अस्सलामुअलैकुम। हम आगे मूव करते हैं विद द सब टॉपिक ऑफ रोटेशन इन द चैप्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम पढ़ते हैं कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट ए बी सी को 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, सही है, तो किस तरह रोटेट होगा ये। तो उसके लिए वी शुड नो कि हमने पढ़ा था कि जो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है वो बराबर है किसके, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन के। ठीक है, सही है। और इस केस में ना, अब की बार जो सेंटर ऑफ रोटेशन है ना, वो है हमारे पास 1,0। ठीक है, यानी ये पॉइंट है, ये आपका सेंटर है। ठीक है, तो लेट्स रोटेट। तो पहले हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं इस तरह की डायग्राम। सेंटर क्या है आपकी बार, सेंटर है आपका 1,0। ठीक है, अब हम सेंटर से मूव करते हैं टुवर्ड्स ए। तो अगर मैं सेंटर से मूव करूं टुवर्ड्स कोऑर्डिनेट ए, कोऑर्डिनेट ए है मेरे पास 2,1। कोऑर्डिनेट ए क्या है, 2,1। बी है 4,1 और सी है 3,2। ठीक है, तो हम मूव करते हैं फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स ए। तो सेंटर से ए तक का डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट ऑन दी एक्स एक्सिस और 1 यूनिट ऑन दी वाई एक्सिस। तो 1 ऑन दी एक्स एक्सिस और 1 ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या सीन है, अब क्योंकि हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो ये फिगर इस तरफ रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये पार्ट जो है वो आ जाएगा यहाँ पर, सही है। तो दैट इज वाई 1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ए की इमेज बनाने के लिए आप 1 यूनिट डाउन मूव करो और 1 यूनिट राइट मूव करो फ्रॉम द सेंटर। तो अगर हम सेंटर से 1 यूनिट डाउन मूव करें और 1 यूनिट ऑन दी राइट मूव करें, तो हमारे पास पॉइंट आता है कुछ यहाँ पर। तो ये आपका पॉइंट लेट से पी है। ठीक है, जो ए की इमेज है। ठीक है, सिमिलरली हम बाकी कोऑर्डिनेट्स को भी इस तरह प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब हम पॉइंट बी का मालूम करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो बी है हमारे पास 1 2 3, 3 ऑन दी राइट और 1 ऑन दी वाई एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 डाउनवर्ड डाउन एंड 1 ऑन दी राइट। तो सेंटर से 3 डाउन और 1 ऑन दी राइट, तो यहाँ पर आ गया आपका बी की इमेज, यानी लेट से क्यू। सही है, आई होप क्लियर है। सिमिलरली अगर बात करते हैं सी की, तो सी का डिस्टेंस क्या है फ्रॉम दी सेंटर, सी है हमारे पास 2 यूनिट्स ऑन दी राइट एंड 2 यूनिट्स अपवर्ड्स। तो इसको भी लिया हो इस तरफ, 2 यूनिट्स डाउन और 2 यूनिट्स ऑन दी राइट। तो सेंटर से 2 यूनिट्स डाउन और 2 यूनिट्स ऑन दी राइट, यहाँ पर, यहाँ आप मार्क कर दोगे पॉइंट आर को, जो कि सी की इमेज है। तो इस तरह आपके पास एक इमेज पी क्यू आर ड्रॉ हो गई। ठीक है, जो कि इमेज है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आफ्टर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन विद द सेंटर 1,0। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक देखो हमने बात की है, अभी तक हमने रोटेशन में ना, हमने बात की है भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज की, पढ़ लिया हमने। ठीक है, हमने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही पढ़ लिया, और हमने 180 डिग्री भी पढ़ लिया रोटेशन, और हमने 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही पढ़ लिया।
देख लिया किस तरह होता है, और हमने 270 डिग्री क्लॉकवाइज भी देख लिया, ठीक है। आम तौर पे यूजुअली एग्जाम्स में इन इन सब में से कुछ आता है, ठीक है। आमतौर पे इन सब में से कुछ आता है, ठीक है, एग्जाम्स में। सही है। अब लेकिन हम बात करते हैं, लेट्स से हमें इनके अलावा कोई एंगल दिया हो रोटेशन का, ठीक है। तो अपने पास पॉइंट लिखो कि इफ द एंगल ऑफ रोटेशन इज बिसाइड्स दीज एंगल्स, तो हम क्या करेंगे, हम फिर किस तरह करेंगे, ठीक है। हम फिर क्या करेंगे, लेट्स से आपको एग्जांपल देता हूं मैं। आपको कहा हो भाई कि एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करें 60 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। सही है। तो लेट्स से आपके पास ये एक ग्राफ होता, ठीक है, ये ग्राफ होता। सही है। और लेट्स से ये एक ट्राइंगल दिया होता ABC, सही है। और लेट्स सपोज सेंटर ऑफ रोटेशन होता ओरिजिन। अब देखो, हमें ऑब्वियसली हमें पता है भाई कि अगर बात कर रहा है 60 डिग्री क्लॉकवाइज की, तो ये आएगा कहीं इस जगह पर, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर है, तो कहीं ये यहाँ पे इस जगह पर आकर इसकी इमेज बनेगी, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे, हमारे पास वी शुड हैव स्केल एंड अ प्रोटेक्टर, जिसको हम डी बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप स्केल से ना, रूलर से, विद द हेल्प ऑफ स्केल, हर कोऑर्डिनेट, लेट से मुझे पॉइंट ए का इमेज बनानी है, सही है। पॉइंट ए की इमेज बनानी है। सही है। किस तरह बनाऊंगा मैं स्केल से ना, पॉइंट स्टेप वन क्या करूंगा, मैं स्केल से डिस्टेंस मेजर करूंगा फ्रॉम पॉइंट ए टू द सेंटर ऑफ ओरिजिन। सही है। पहले मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा फ्रॉम पॉइंट ए टू द सेंटर ऑफ ओरिजिन। फिर मैं क्या करूंगा, मैंने ये लाइन बनाई ना, लाइन, ये वाली ग्रीन लाइन, मैं इस लाइन पे रखूंगा अपना डी, इस लाइन पे अपना रखूंगा प्रोटेक्टर, जिस तरह, ठीक है। और फिर मैं इस पॉइंट से, इस लाइन पे डी रखकर, यहाँ कहीं आ रहा होगा एंगल 60 डिग्री ना, इस पॉइंट को मार्क कर लूंगा, ठीक है। वंस मैंने इस पॉइंट को मार्क कर लिया, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं सेम ही लेंथ को इस लाइन पर एक्सटेंड कर दूंगा। लेट्स से अगर मेरे पास ये, लेट्स से 5 सेंटीमीटर है, तो इसको भी मैं 5 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड कर दूंगा, और जहाँ पे एंड हो रही होगी वहां मेरा पॉइंट की ए की इमेज आ जाएगी। अगर इमेज थी पी, तो ये है पॉइंट पी है द इमेज ऑफ ए, सॉरी द इमेज ऑफ, हाँ, ए, ठीक है। तो इस तरह मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज मार्क करूंगा, ठीक है। स्टेप वन क्या करूंगा मैं, कि पहले मैं कोऑर्डिनेट से, जो कोऑर्डिनेट है ना ऑब्जेक्ट का, उसका डिस्टेंस मेजर करूंगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। फिर मैं अपना एक डी रखूंगा इस लाइन पर, इस लाइन पर, और फिर मैं डी रखने के बाद एंगल मार्क कर दूंगा, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही है। तो और फिर एंगल मार्क कर दिया मैंने, फिर इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर दूंगा इसके बराबर तक, ठीक है। और जहाँ तक ये लाइन एक्सटेंड हो रही है, उसके एंड में मैं पॉइंट मार्क कर दूंगा। सही है। तो ये एक थ्री स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। आई होप क्लियर है, सही है। किस तरह करेंगे, तो ये एक तरीका है। सेम काम ही मैं करूंगा विद द अदर टू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अगर आपके पास ऐसा कोई एंगल आ जाए, ठीक है, जो कि ऐसी इस डायग्राम से सॉल्व ना हो पाए, ठीक है, तो उसके लिए यही मेथड है, ठीक है। अच्छा, अब लेट से
आपको एक और चीज लिखो अपने पास। अगर लेट से आपको ऑब्जेक्ट और इमेज दी हुई है और आपको फाइंड करना है सेंटर ऑफ रोटेशन, तो किस तरह फाइंड करोगे? टू फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन हम क्या करेंगे? ज्वाइन ऑल द corresponding points of object with image, ठीक है, and draw the perpendicular bisector of each line. ठीक है, the point at which all bisectors at which all bisectors meet is the center of rotation. ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है? लेट से आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये लेट से उसका इमेज है, ठीक है, आफ्टर रोटेशन, ठीक है। तो अगर आपको फाइंड करना है कि इस ऑब्जेक्ट ने का सेंटर फाइंड करना है, सेंटर ऑफ रोटेशन, तो आप क्या करोगे? आप इन इस ऑब्जेक्ट की और इमेज के जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है ना, उनको ज्वाइन करोगे, और ज्वाइन करने के बाद हर इस लाइन का ना आप फाइंड करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, आर्क बना के इस तरह, ठीक है। इसकी आपने बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर आप इसको ज्वाइन करोगे, इसका ही बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। लाइक वाइज फिर आप इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, करस्पॉन्डिंग पॉइंट को, इसका भी आपने बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब जहां पर ये तीनों मीट कर रहे हैं ना, ठीक है, जहां पर ये तीनों बाइसेक्टर्स मीट कर रहे होंगे, वही आपका क्या होगा? सेंटर ऑफ रोटेशन, सही है। जहां पर ये तीनों बाइसेक्टर्स मीट कर रहे होंगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है, ठीक है। एक तरीका तो ये है सेंटर फाइंड करने का। इसके अलावा एक और तरीका भी है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम गैस करते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। ये हम जब पढ़ेंगे जब हम पास्ट वर्ड्स कर रहे होंगे, ठीक है। ये एक और तरीका है, ये दिखाऊंगा जब हम पास्ट वर्ड्स कर रहे होंगे ना, क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जब इस तरीके से आपको दिखाऊंगा किस तरह आपको विद दिस मेथड सॉल्व यू कैन फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अब बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, जो है मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। लेट्स से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है भाई कि ए इज अ ट्राइंगल, ड्रॉ आर टी एच आर टी ब्रैकेट ए, सही है। अब देखो, यहाँ पर ऑब्वियसली आर जो है वो क्या है? रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सेस लेट्स से, और टी जो है वो है ट्रांसलेशन विथ ट्रांसलेशन फैक्टर 2 3, सही है। और ई जो है वो क्या है? इनलार्जमेंट इनलार्जमेंट विद स्केल फैक्टर और इनलार्जमेंट फैक्टर 2। और एच है रोटेशन रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो, आपको उसने बताया हुआ है कि ए ट्राइंगल है, उस पे ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही हैं, तो आप किस तरह इनको ड्रॉ करोगे? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना आपके पास, तो पहले आप ए पढ़ना, जो करीब तरीन ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो अप्लाई करोगे। तो ए पे पहले आप ट्रांसलेशन अप्लाई करोगे,
फिर उसके बाद इस पूरे ट्राइंगल जो आ गया आपके पास, ट्राइंगल जो आया है, उस ट्राइंगल के ऊपर आप अप्लाई करोगे रिफ्लेक्शन। फिर इस पूरे ट्राइंगल के ऊपर आप अप्लाई करोगे इन दी एंड रोटेशन। ठीक है, मतलब आपके पास लेट से एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो ए है, तो इस पे पहले आप अप्लाई करोगे आप लेट से ट्रांसलेशन। ठीक है, तो लेट से आफ्टर ट्रांसलेशन आपके पास ट्राइंगल आया यहाँ पर, ठीक है। अब इस ट्राइंगल पर आफ्टर ट्रांसलेशन अप्लाई करोगे आप रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लेट से आफ्टर रिफ्लेक्शन आपके पास ट्राइंगल आया यहाँ पर, ठीक है। सही है। ठीक है, अब अब इस ट्राइंगल पे अप्लाई करोगे इन दी एंड, अब अप्लाई करोगे रोटेशन। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली हम अप्लाई करते हैं मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था जो टेस्ट होता है एग्जाम्स वगैरह में। आई होप क्लियर है। सही है। इस वीडियो में हमने सीखा मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस और हमने देखा रोटेशन के कुछ केसेस। ठीक है, तो ये था अबाउट रोटेशन। तो इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, हम करेंगे क्वेश्चंस, पास्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, थ्रू पास्ट वाले क्वेश्चंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।